सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम यदि अपने जीवन का और इस जगत का कल्याण चाहते हैं, इस शरीर और इस संसार को पा करके अपने उत्तम कर्मों के द्वारा इस संसार को सुख पहुंचाना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हम वेद के आज्ञा के अनुसार, वेद के निर्देशन को पाल करके अपने जीवन में उतार करके इसकी जो शिक्षा है, इस शिक्षा को आत्मसात करके वैसा जीवन जीने का प्रयास करें जिससे हमारे सुंदर जीवन का निर्माण हो, इस सुंदर संसार का निर्माण हो, स्वस्थ जीवन हो, स्वस्थ समाज हो और स्वस्थ राष्ट्र हो। इसके लिए अति उत्तमता के साथ, अति सहजता के साथ हमको प्रभु कृपा का, उसकी प्रसाद का, उसके द्वारा दिए गए जीवन का और इस जगत का सदा सर्वदा कृतज्ञता पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और पिछली कक्षा में 142वें सूक्त के प्रथम मंत्र को हमने पढ़ा था। उसकी चर्चा की थी कि प्रभु की भक्ति के द्वारा हमको उत्तम उत्तम गुण प्राप्त होते हैं, स्वभाव संस्कार हमारे अच्छे होते हैं और इसके साथ साथ ही सुंदर संतानों का, सुयोग संतानों का, सुयोग्य शिष्यों का भी मिलना संभव होता है, अर्थात उनकी प्राप्ति होती है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके अंदर दिव्य गुणों का आधान हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको यह नहीं चाहना कि मेरी उत्तम संतान हो? अपने अंदर उत्तम गुणों का आधान तथा उत्तम संतान की प्राप्ति की कामना सबको होती है, लेकिन बिरले लोग ही इसको पा पाते हैं जिनके जीवन में स्वयं का सम्मान है, जिनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व के प्रति प्रेम है, स्वयं के अस्तित्व का और इस समष्टि का जिनको ज्ञान है, वो इस पथ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र दूसरा है, इसमें ये बात कही है कि स्वस्थ दीप्त मधुर जीवन कैसे हो, उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु कृपा से हमारा जीवन सुंदर बन सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वेद मंत्र बहुत सरल है और सुंदर है, मैं इसको लिख देता हूं फिर चर्चा करता हूं। घृतवंतम उपमासी ओम घृतवंतम मधुमंतम तनून पात
मधुमंतम तनूनपात। यज्ञं विप्रस्य मावतः यज्ञं विप्रस्य मावतः शस्मानस्य दाशुषः। ओम घृतवंतम उपस्मासी मधुमंत तनूनपात यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः। बहुत ही बात सुंदर कही है। ओम घृतवंतम उपवासी मधुमंत तनूनपात यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः। घृतवंतम उपमासी मधुमंतम तनूनपात, कहा है कि हे तनूनपात अर्थात हमारे शरीरों को ना गिरने देने वाले प्रभु। यह शरीर साधन है और साधन को सामर्थ्य देने वाले प्रभु हे जगदीश्वर, आप यज्ञम जीवन यज्ञ को घृतवंतम मलों के क्षरण द्वारा स्वस्थ शरीर वाला तथा ज्ञान दीप्ति वाला मधुमंतम और माधुर्य वाला उपमासी समीप रहते हुए बनाते हैं। उस तनूनपात प्रभु की कृपा से हमारा जीवन शरीर में स्वस्थ वाला मतलब स्वास्थ्य वाला हो। जब तक हमारा जीवन हो हम अस्वस्थ ना हो। हमारे जीवन में हमारे तन और मन में जब जब मल जमता है, जब जब इसमें दोष आते हैं, जब जब अशुचिता होती है, अपवित्रता होती है, तब तब यह अस्वस्थ हो जाता है और रोग से युक्त हो जाता है। मन को भी सच्चे अच्छे विचारों से हम वेदवाणी के द्वारा सत्संग स्वाध्याय के द्वारा मन को शुद्ध करें, मन में पवित्रता रहे तथा तन को भी पुरुषार्थ से, प्राणायाम से, सेवा सत्कार से, अच्छे आहार से इसको पुष्ट करें, इसमें कोई भी रोग आने न पाए। यह मधुरता से युक्त हो, वाणी हमारी मधुरता से युक्त हो, हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व भी मधुरता से युक्त हो, माधुर्य वाला होना चाहिए। आप समीप रहते हुए निर्माण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप बनाते हैं उस तनूनुपात। प्रभु की कृपा से हमारा जीवन शरीर में
हर प्रकार से स्वस्थ वाला हो और मस्तिष्क में ज्ञान दीप्ति वाला हो, प्रकाश से युक्त होना चाहिए तथा हृदय में माधुर्य वाला होता है, माधुर्य का विकास हो। प्रभु ऐसा जीवन यज्ञ किसका बनाते हैं? उसका जो विप्रस्थ, ये इतना सुंदर जीवन किसका होता है? तो कहते हैं विप्रस्ते, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाला है जो। और कहा मावतः, जो माँ प्रमा ज्ञान लक्ष्मी वाला है। और शशमानस्य शंसमानस्य, जो प्रभु का शंसन करता है, अथवा जो प्लुत गति वाला है, आलस्य शून्य है, जो आलस्य प्रमाद में नहीं रहता, क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु कहा है, और आलस्य ही प्रमादो मृत्यु कहा है, प्रमाद ही मृत्यु है। और जो अप्रमाद है, अप्रमदः अमृतम पदम, जो प्रमाद रहित है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए कहा शंसमानस्य, जो प्रभु का शंसन करता है, उसका गुणगान करता है, उसकी भक्ति करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वह आलस्य शून्य होकर के सदा सर्वदा क्रियाशील रह करके दासुषः, दासवान है, देने वाला अथवा प्रभु के प्रति अर्पण करने वाला है। इस प्रकार से विप्र मावान शशमान व दासवान बनने पर हमारा जीवन यज्ञ स्वस्थ दीप्त व माधुर्य से परिपूर्ण हो जाता है, माधुर्य युक्त होता है। प्रभु की भक्ति से ही यह संभव है, प्रभु की कृपा से ही यह संभव है कि हम सुंदर जीवन को प्राप्त करते हैं और स्वस्थ दीप्त और माधुर्यता से युक्त हमारा जीवन हो। क्योंकि मधुरता नहीं है तो फिर कभी भी उन्नति भी नहीं हो सकती है। परस्परता के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमको इसकी नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत ही सुंदर अगला वेद मंत्र है और कहा है कि शुचि अर्थात पवित्रता का व माधुर्यता का हम सदा अपने जीवन में आधान करने वाले बने। तो यह वेद मंत्र भी बहुत सुंदर है, मैं इसको लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम बहुत सुंदर वेद मंत्र है। शुचि ही पावको अद्भुतो, शुचि ही पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञम मिमिक्षति, यज्ञम मिमिक्षति, नरा संस स्त्रीरा स्त्रीरा दिवो देवो देवेषु यज्ञः,
दिवो देवो देवेषु यज्ञः। ओम शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति नरा संसृष्टा दिवो देवो देवेषु यज्ञः। ओम शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति नरा संसृष्टा दिवो देवो देवेषु यज्ञः। भावार्थ इस प्रकार से है कि पवित्रता व मधुरता, माधुर्य, प्रभु शुचि पूर्ण पवित्र हैं, पावक हमें पवित्र करने वाले हैं, अद्भुत हैं वे, अद्भुत है प्रभु, और प्रभु के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, ना और कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। ये प्रभु यज्ञम हमारे जीवन को यज्ञ से, यज्ञीय भावना से, कल्याणकारी भावना से उत्प्रोत करते हैं, अर्थात जीवन यज्ञ को मध्वा माधुर्य से मिमिक्षति सिक्त करते हैं, सिंचित करते हैं। वे प्रभु हमारे जीवन को राग द्वेष से पृथक करके पवित्र बना देते हैं और इस प्रकार से हमारा जीवन माधुर्य से परिपूर्ण हो जाता है। नराशंसः सब मनुष्यों से शंसनीय दिवह, इस संसार रूप क्रीड़ा को करने वाले, देवः प्रकाशमय, देवेषु यज्ञ देवों में उपासना के योग्य अथवा सब देवों में संगतिकरण करने वाला वह प्रभु त्रिहि तीन बार आ समन्तात मिमिक्षति हमारे जीवनों को माधुर्य से सिक्त करता है। तीन बार का अभिप्राय यह है कि जीवन यज्ञ के प्रातः, माध्याह्न दिन और सायंतन समन वे प्रभु हमारे लिए माधुर्य का सेचन करने वाले हैं। जीवन का प्रातः सवन बाल्यकाल है और माध्याह्न दिन सवन यौवन काल है और सायंतन सवन वार्धक्य है अर्थात वृद्धापन है। इन तीनों सवनों में माधुर्य का सेचन हो करके हमारा सारा जीवन मधुरता से परिपूर्ण हो जाता है। हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व हर प्रकार से सुदृढ़ हो जाता है। जब हम ज्ञान का पान करते हैं तो पवित्र अपने आप हमारा अस्तित्व हो जाता है। इस दृष्टि से एक भी पल हम अपवित्रता में न रहें, क्योंकि जहां पर अपवित्रता है, जहां पर अशुचिता है, वहीं पर दुख है, वहीं पर रोग है, वहीं पर दोष है। जहां पर पवित्रता ही पवित्रता है वहां पर कोई दोष नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का वहां पर कोई क्लेश और कष्ट नहीं है। यदि वास्तव में हम अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं, सदाचार से, सद्व्यवहार से, सद्विवेक से जीवन को सुदृढ़ बना करके इस जगत को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इस वेद मंत्र को हमको आत्मसात करना चाहिए। पावकः जो स्वयं पवित्र है वही दूसरों को पवित्र कर सकता है। जो स्वयं अपवित्र है दूसरों को कैसे पवित्र कर सकता है? इसलिए कहा है यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता, शीलता, एकता हो भूषण मेरे जीवन के। सरलता,
शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाँ धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाँ धर्म अनुरागी। रहूं जाम वेदों की न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन। तेरी भक्ति में है भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी बनूं सत संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी बनूं सत संग अनुरागी। तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी जन्म मरण जीवन से हो छुट्टी। पिला दे मोक्ष की घुट्टी मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय अंतिम यह साधक की अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। मेरा जीवन निराला हो। तो हम उस प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन निर्माण की यदि हम फिक्र करते हैं, यदि थोड़ा सा भी इसके लिए समय निकालते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन सुख समृद्धि से यश और कीर्ति से युक्त हो जाता है। दुर्गुण दुर्व्यवहार दुर्व्यसन और हर प्रकार के अंधकार अभाव अधर्म अन्याय अज्ञान अविद्या अभाव से जो ग्रस्त जीवन है वह इसके प्रभाव में कभी नहीं आता है, बल्कि अध्यात्म में स्वभाव बन जाता है। सुख का अनुभव हमको हर पल होता है, शांति का हर पल अनुभव होता है और धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति हमको होती है। बिना पवित्रता के, बिना दिव्य गुणों के, बिना माधुर्य सहित जीवन को जीने से कभी भी हम अपने इस तन को मन को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है कि वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें और इस स्वाध्याय सत्संग से अपने जीवन का उद्धार करें, इस जग का उद्धार करें। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान
हो जाएगा पाप तापों का अवसान, हो जाएगा। तो हम निरंतरता के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ कल्याणी वेदवाणी का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने स्वभाव में उतारें, तो जीवन हमारा सुखमय होगा, दिव्यता से परिपूर्ण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।